गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और देखिए, आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं देखिए ये पोछा लगाने से कर रही हूँ। और बच्चे तो जो है मेरे स्कूल चले गए हैं और उनके जाने के थोड़ी देर बाद जो है मैंने घर का झाड़ू वाड़ू किया और अब मैं लगा रही हूँ पोछा पूरे घर पर। और तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको पहले बताया था, बच्चों के आजकल मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उनका ना आजकल जो है लंच ब्रेक नहीं होता है, तो लंच टाइम तक वो लोग घर आ जाते हैं तो ब्रेकफास्ट करके ही चले जाते हैं। और पोछा लगा ही रही थी मैं, और हमारे दूध वाले भैया आ गए हैं दूध लेकर, तो मैं दूध लेने के लिए नीचे आ गई। बस अब दूध ले लूँगी और बस बाकी का अपना जो है और काम फटाफट से निपटा लूँगी। तो अभी तो जो है फ़िलहाल मैं दूध लेकर ना बॉईल करने अभी नहीं रखूँगी, थोड़ा फ्रिज में ही रख दूँगी। क्योंकि ना मुझे अभी किचन में पोछा लगाना, मैं किचन में पोछा लगा ही रही थी और तब तक दूध वाले आ गए। और फिर मैंने कहा अब पोछा लगाती हूँ ना जब मैं किचन में, तो किचन का फ़ैन ऑन कर देती हूँ ताकि जल्दी सूख जाए। अब अगर दूध उबालने के लिए अभी रख दूँगी तो फिर मैं गैस ऑन नहीं कर पाऊँगी। तो पहले मैं पोछा लगा लेती हूँ और इसको सूखने का वेट करूँगी और उसके बाद ना मैं दूध उबालने के लिए रख दूँगी। तो फ्रेंड्स बस डेली यही रूटीन होता है और घर के काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। मतलब काम काम काम, सारा दिन कब निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। और हर गृहिणी का यही है, खैर घर का काम तो सभी का ही है। और यही पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, कुछ पता नहीं चलता टाइम का। और आजकल ना दिन भी थोड़े छोटे होने लगे हैं, आजकल शाम को भी 6 बजे ही जो है अंधेरा हो जाता है। और तो बस बाकी सभी घर में पोछा लग गया था, एक कमरा मेरा रह गया था तो मैंने पोछा लगाया पूरा और फिर मैं उसके बाद नहाने चली गई थी। और नहा करके मैं आ गई हूँ, कुछ 2-4 कपड़े मैंने धोए हैं ऐसे ही। तो मैंने कहा पहले इनको सुखा देती हूँ कपड़ों को। ज़्यादा कपड़े नहीं थे, बस मेरी बेटी के और मेरे ही थे धोने के लिए, तो मैंने कहा इनको धो देती हूँ। और देखिए धूप भी आ रही है काफ़ी तेज़, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, लेकिन आप देख सकते होंगे आसमान में उधर से कितने काले बादल भी आ रहे हैं। तो वैसे तो आजकल ना मतलब बारिश नहीं हो रही है तो एकदम से गर्म भी बहुत हो जा रहा है, और जब बारिश हो रही है तो एकदम से ठंडा भी काफ़ी हो जा रहा है। मौसम बस थोड़ा ऐसा ही आजकल बना हुआ है। और बस फिर मैं यहाँ कपड़े सुखा करके जो है मैंने कहा थोड़ा अपने बाल वाल सुखा लेती हूँ। और फिर उसके बाद जो है मम्मी जी से भी पूछ लूँगी वो नाश्ते में क्या खाएंगी। तो बस आ गई हूँ मम्मी जी के रूम में और पूछती हूँ मम्मी जी से। तो बस यहाँ पर मैंने मम्मी जी से पूछा, मैंने कहा मम्मी जी आप और मैं हैं, मैंने कहा ब्रेकफास्ट में आप क्या ब्रेड ऑमलेट खा लोगे। वो नहाने जा ही रही थी, सही समय आई हूँ मैं। तो उन्होंने बोला हाँ मैं खा लूँगी ब्रेड ऑमलेट। तो पूछ कर बनाना सही रहता है ना, कभी उनकी इच्छा किसी और चीज़ की हो तो। क्योंकि कभी कभी वो नहीं करती ब्रेड ऑमलेट पसंद, कभी कभी खा लेती हैं, ज़्यादा नहीं खाती। तो आज उन्होंने बोला ठीक है खा लूँगी। तो बस मैं आ गई हूँ नीचे। तो मम्मी जी को तो नहाने में जो है अभी थोड़ा टाइम लगने वाला था, तो इतनी देर में जो है हस्बैंड ने ऑफ़िस जाना था, तो मैंने तब तक जो है उनको ब्रेकफ़ास्ट करवा करके जो है वो चले गए थे, उन ऑफ़िस के लिए निकल गए थे। तो इतनी देर में मैंने उनको ब्रेकफ़ास्ट करवाया और अब मैं यहाँ पर अपने लिए और मम्मी जी के लिए जो है ऑमलेट बना रही हूँ। और जब तक मैं ये तैयारी करूँगी तब तक वो भी आ ही जाएंगी नहा करके। तो बस फ्रेंड्स कभी कभी ना कुछ समझ में नहीं आता सुबह रोज़ रोज़ क्या बनाओ क्या नहीं, क्योंकि आजकल बच्चों ने भी जो है ना टिफ़िन लेकर नहीं जाना होता, तो आजकल थोड़ा मैं सुबह के समय ना रात को सोच के नहीं सोती हूँ कि सुबह क्या बनाना है क्या नहीं, क्योंकि जब टिफ़िन लेकर के जाना होता है तो रात को ही डिसाइड कर लेती हूँ कि सुबह क्या बनाना है। तो सब्ज़ी सुबह बनी जाती है मेरी। और फिर बच्चे बच्चे तो लेकर के चले जाते हैं, तो बस बाद में मैं अपने लिए मम्मी जी के लिए और हस्बैंड के लिए तभी रोटियां बनाती हूँ जब हम मतलब खाते हैं। तो सब्ज़ी ज़्यादातर मेरी सुबह ही बन जाती है 5:30 बजे के आसपास। तो छुट जब आजकल जो है फ्री हूँ कि उन्होंने लेकर नहीं जाना है टिफ़िन, तो बस थोड़ा यही रहता है कि चलो कोई नहीं, शॉर्टकट थोड़ा अपना कर लें कभी कभार ब्रेकफास्ट। रोज़ रोज़ समझ में ही नहीं आता क्या बनाए। तो बस मम्मी जी आ गई थी नहा करके और मैंने उनको भी दिया नाश्ता और मैंने भी नाश्ता उनके साथ में कर लिया। तो मैं तो चाय नहीं लेती हूँ नाश्ते में, सिर्फ उनके लिए ही मैंने बनाई है। मैं नाश्ते में चाय लेना नहीं पसंद करती, बस मैं चाय सिर्फ 2 ही टाइम पीती हूँ, वो भी सर्दियों के मौसम में, गर्मियों में तो सिर्फ 1 टाइम। तो बस मम्मी जी के साथ जो है नाश्ता करने के बाद हम दोनों जो है थोड़ा गपशप मारने बैठ गए थे और 1 डेढ़ घंटा ऐसे ही निकल गया। फिर वो चली गई अपने रूम में और फिर जो है आज बच्चों ने बोला था आज हम लंच में राजमा चावल खाएँगे। तो दिन में लंच का टाइम भी देखो मेरा हो ही गया था और मैं राजमा जो है बिना भिगाए ही बनाती हूँ।
और बच्चे आ गए थे तो बस अब मैं जो हूँ सबको लंच करा देती हूँ, खुद भी लंच कर लूँगी। और बच्चों को जो है राजमा चावल काफ़ी पसंद है, तो हफ्ते में एक बार या ज़्यादातर संडे के दिन तो मेरे यहाँ बनते ही बनता है। अगर संडे को नहीं बनाए तो देखो आज उन्होंने बनवाए हैं, सुबह ही बोल करके चले गए थे, तो मैंने कहा बना देती हूँ। तो बस सबको नाश्ता वास्ता करा वो सॉरी लंच करा देती हूँ और और ख़ुद भी लंच कर लूँगी। तो लंच करने के बाद ना फ्रेंड्स मैं थोड़ी देर रेस्ट किया मैंने, 1 डेढ़ घंटा लेटी थी और अचानक से मौसम ना मतलब इतना ऐसा हो गया बारिश वाला, और बहुत अच्छा मौसम हो गया था। काफ़ी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी और हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। बहुत अच्छा मतलब मौसम हो गया था, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना काफ़ी गर्म हो रहा था। बादल तो बने हुए थे पर बारिश नहीं हो रही थी और भी ज़्यादा उमस भरा हो रहा था दिन। तो आज जो है फाइनली थोड़ी बारिश हो रही है और बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। तो मैं आ गई खिड़की पे, मैंने कहा चलो आप सबको भी दिखाती हूँ, और मैंने कहा खुद भी थोड़ी ठंडी हवा खा लेती हूँ। बहुत अच्छा मतलब बहुत दिनों बाद जो है इतना अच्छा मौसम हुआ है, तो इसका मज़ा लेने फिर मैं जो हूँ खिड़की पे आ गई थी। और मैं अभी बाहर जाकर आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा मौसम हुआ है। ये देखिए थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही है। तो बस तो और ये देखिए, और ऐसे मौसम में ना ये हमारा लियो है ना, बड़ा वो रहता है खुश ठंडे मौसम में। और यहाँ मैं अंदर आई तो मेरी बेटी जो है ड्राइंग बना रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई छोड़ करके। और बस उसको तो ड्राइंग बनाने का बड़ा शौक़ रहता है, आ गई है अब। और ड्राइंग करने का तो उसको इतना मतलब शौक़ रहता है कि क्या बताऊँ, थकती नहीं है ड्राइंग बनाने में, बिल्कुल भी नहीं। और बस तभी मैंने यहाँ पर देखा लियो बड़ा परेशान हो रहा था, बड़ी देर से हल्ला किया हुआ था उसने। वो हमारे इधर थोड़ा प्लॉट खाली है ना, तो हरियाली रहती है, तो गाय वगैरह आ जाती हैं। तो जब वो मैंने देखा क्यों इतना भौंक रहा है, तो देखा वहाँ उसको गाय को देख के करा, उसे पता चल गया कि मैं खिड़की पर हूँ। एकदम से पता चल गया उसको। तो बस फ्रेंड्स शाम का टाइम हो गया था और फिर शाम को जो है मैंने चाय दी सबको और ख़ुद भी चाय पी है। और बस उसके बाद थोड़ी देर बच्चों के साथ थोड़ी देर बैठ गई थी और फिर डिनर का टाइम होने लगा। तो आज जो है सैटरडे है, तो बच्चों ने बोला कि आज सैटरडे है तो आज तो हमें जो है मोमो खाने हैं। काफ़ी दिन से बच्चे बोल रहे थे, तो महीने डेढ़ महीने में एक बार जो है हमारे यहाँ घर पे मोमोज़ बन ही जाते हैं। और हम बाहर के मोमो खाते नहीं हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं खाते, कभी बच्चों को बोलो भी ना, बच्चों को पसंद ही नहीं आते बाहर के मोमोज़। तो घर के ही मोमोज़ बच्चों को पसंद आते हैं, तो बच्चों के लिए जो है हम बना ही लेते हैं। महीने में एक बार तो बन ही जाते हैं, तो जब बच्चों का मन करता है तो फिर बनाना ही होता है। तो आज जो है मैं बस यहाँ पर तैयारी करके रख रही हूँ मोमोज़ की, और बनाएंगे तो इसको मेरे हस्बैंड ही। तो मैंने सारी तैयारियाँ कर कर के रख दी थी। मैदा मेरी बेटी ने गूँध दिया था और मैं यहाँ लियो के लिए आटा गूँथ रही हूँ, उसके लिए रोटियाँ बनानी हैं। तो मैंने कहा आप अपनी तैयारी करो और मैं यहाँ पर रोटी बना लूँगी। लियो के लिए आटा गूँथ करके चटनी वगैरह सब मैंने बना करके रख दिया। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये बेलन दिखा रही हूँ। पता है ये बेलन ना होममेड है, ये मेरे हस्बैंड ने बनाया है स्पेशली मोमोज़ बनाने के लिए, बेलने के लिए। उन्हें वो वाला पसंद नहीं आता जिससे मैं रोटी बनाती हूँ, तो उन्होंने अपने आप इसे बनाया। तो मेरे हस्बैंड जो है बड़े ही कलाकार हैं। मतलब हर चीज़ का मतलब जो है घर में मतलब उनके पास सॉल्यूशन है, हर चीज़ वो खुद से बनाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी अलमारी में जितने भी हैंगर हैं ना, सब मेरे हस्बैंड ने बनाए हुए हैं। हम बाज़ार से हैंगर कभी नहीं ख़रीदते। तो ये तो अपनी तैयारी कर लेंगे और मैं यहाँ पर साइड में जो है लियो की रोटी बना करके रख दूँगी, सुबह के लिए भी और अभी रात के लिए भी। और मोमोज़ की रेसिपी ना फ्रेंड्स मैंने एक दिन पहले, मतलब ये व्लॉग तो जो है आप उसके नेक्स्ट डे देखेंगे, और मोमोज़ की रेसिपी ना मैंने एक दिन पहले ही जो है पहले ही शेयर कर दी है अपने सेम इसी चैनल में। आप वहाँ जा कर के फुल रेसिपी देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छे मोमोज़ हमारे तैयार हो चुके हैं। तो बस अब हम करते हैं मोमोज़ को एंजॉय फ्रेंड्स। तो आज के ब्लॉग में इतना ही फ्रेंड्स, तो मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में।